तो राज्यवर्धन सिंह राठौड़ तो यहाँ तक कह रहे हैं कि राज्य की जनता को राहत देने के लिए सरकार को इस्तीफा ही दे देना चाहिए। मेरे कई सहयोगी इस वक्त साथ हैं, हमारे साथ बीजेपी के नेशनल स्पोक्स पर्सन शहजाद पूनावाला भी हैं, लेकिन जल्दी से एक अपडेट लूंगी। मनीष शुक्ला, आपके पास वो अहम मीटिंग जो 10 जनपद में चल रही है, पर्यवेक्षकों ने अपनी रिपोर्ट में क्या कहा है, क्या उसे लेकर तस्वीर साफ हो पाई है? देखिए अदिति, मीटिंग थोड़ी देर में ख़त्म होने वाली है। जहां तक आपने पर्यवेक्षकों की बात की है, ये बताया जा रहा है कि इस रिपोर्ट में सोनिया गांधी को राजस्थान की इस वक्त जो वर्तमान हालात है उसको लेकर के सारी जानकारी दी जा रही है। ये बताया जा रहा है कि पार्टी इस वक्त काफ़ी मुश्किल दौर से गुजर रही है, क्योंकि दो खेमा, चाहे अशोक गहलोत का खेमा की बात कर लें या फिर सचिन पायलट के खेमे की, वो वहाँ पर पार्टी के लिए एक बड़ा सिरदर्द हो सकता है। दूसरी बड़ी बात कि सचिन पायलट का जो, अगर आप अशोक गहलोत की बात करें, जैसा कि हम देख भी रहे हैं कि उनका खेमा बिल्कुल ही पसंद नहीं कर रहा कि सचिन पायलट मुख्यमंत्री के चेहरे बने या मुख्यमंत्री बने। हमने कल भी सचिन पायलट से मुलाकात की थी और जब हम उनके बॉडी लैंग्वेज को देखा, उनसे बात करने की कोशिश की, कहीं ना कहीं वो भी आश्वस्त नहीं थे कि वो मुख्यमंत्री के एक तरीके से वो चुने जाएंगे। क्या है अब उनका आगे के लिए कोई प्लान है? उन्होंने कुछ सोचा है? आपके जो सोर्सेज हैं क्या बता रहे हैं? देखिए अभी सचिन पायलट इस वक्त देख रहे हैं कि किस तरह पार्टी डिसीजन लेती है, क्योंकि जाहिर तौर पर अगर सचिन पायलट मुख्यमंत्री नहीं बनाए जाते हैं तो वो बड़ा डिसीजन ले सकते हैं। हो सकता है कि वो कांग्रेस पार्टी को छोड़ने का भी फैसला करें। हालांकि किस तरीके का फैसला लेंगे इस बारे में उन्होंने हमें कोई जानकारी नहीं दी है, लेकिन जो उनके करीबी हैं और जिस तरीके से हमने समझा उनसे मिलने के बाद, यही लगा कि सचिन पायलट इस बार अपना गार्ड डाउन करने के मूड में बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ पर यही चीज़ें डिसाइड की जाएंगी। लेकिन एक और मैं यहाँ बात कहना चाहूँगा कि जब भी कांग्रेस पार्टी कोई बड़े फैसले लेती है, आप देखें कि राष्ट्रपति के कैंडिडेट के टाइम में भी यही हुआ कि उन्होंने फैसले लिए और एक के बाद एक करके कैंडिडेट मना करते गए और फिर आपने किसको चुना, यशवंत सिन्हा का नाम आया राष्ट्रपति चुनाव के लिए। यहाँ पर ये सिचुएशन को बचाया जा सकता था अगर यही प्रोसेस पहले कर लिया जाता। यहाँ पर दिक्कत यही है कि प्रोसेस पहले कर लिया जाता है, यानी नाम पहले डिसाइड कर लिए जाते हैं। थोड़ी देर पहले अश्विनी कुमार जी थे, वो यही कह रहे थे कि किसी से तो बहुत बड़ी गलती यहाँ पर हुई है। अपने दर्शकों को यहाँ समझाने की कोशिश करते हैं, अशोक गहलोत का गेम प्लान है क्या। दरअसल गांधी परिवार के सामने विकल्पों की बात की जाए तो देखिए विकल्प क्या है। गहलोत अपने नाराज विधायकों को मनाए, लेकिन इसकी संभावित परिणाम क्या हो सकता है? संभावित नतीजा ये हो सकता है कि गहलोत ऐसा करने से मना कर सकते हैं। पायलट के अलावा किसी दूसरे को सीएम बना सकती है कांग्रेस पार्टी, ये भी विकल्प है। लेकिन ऐसे में सचिन पायलट नहीं मानेंगे, वो खफा हो जाएंगे, वो इसका विरोध कर सकते हैं। तो ये विकल्पों और ये किस दिशा में कांग्रेस पार्टी को लेकर जा सकता है, ये हम आपको बता रहे हैं। अगर गहलोत सीएम रहते हैं और कांग्रेस अध्यक्ष कोई और बन जाता है, तब भी ये मुमकिन है कि कांग्रेस पार्टी में फूट हो, टूट पड़ जाए, बागियों को विप दिया जाए और पायलट को सीएम बनाया जाए। ये विकल्प एक है। लेकिन ऐसे में भी कांग्रेस पार्टी जो है वो बिखर सकती है, टूट सकती है। पायलट को केंद्रीय राजनीति में शिफ्ट कर दिया जाए, इससे सचिन पायलट इंकार कर सकते हैं। ये संभावनाएं और इनके संभावित परिणाम है जो हम आपको दिखा रहे हैं। अब पायलट के सामने क्या विकल्प है, वो क्या कर सकते हैं? वो पहला विकल्प ये कि या तो वो इस बात पर सहमत हो जाए कि उनके अलावा किसी और को सीएम बना दिया जाए और खुद वो राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष बन जाए। ये पहला ऑप्शन है, पहला विकल्प है। दूसरा विकल्प ये हो सकता है कि आलाकमान को अपने लिए गहलोत को राजी करने को कहें कि भाई आलाकमान, सोनिया गांधी, गांधी फैमिली जो है, राहुल गांधी, वो कन्विंस करे अशोक गहलोत को। और तीसरा है कांग्रेस छोड़कर वो अपनी अलग पार्टी बना लें या फिर वो किसी और पार्टी में जाकर शामिल हो जाएं। ये वो ऑप्शंस है जो सचिन पायलट के पास हैं। अब आपको दिखाते हैं अशोक गहलोत के गेम प्लान में क्या चल रहा है, उनका क्या गेम प्लान है। तो उनका गेम प्लान है सचिन पायलट को सीएम बनने से रोकना। वो सीएम भी रहना चाहते हैं और अध्यक्ष भी बनना चाहते हैं कांग्रेस पार्टी के। अगर उन्हें सीएम की पोस्ट खाली भी करनी है, देखिए आज हमने बार बार रिमोट कंट्रोल का जिक्र किया आपसे, रिमोट का, और साथ ही हमने आपसे जिक्र किया खड़ाऊ का। तो अशोक गहलोत अपनी खड़ाऊ तो छोड़ना चाहते हैं, लेकिन साथ ही वो कंट्रोल अपने पास रखना चाहते हैं। तो रिमोट अपने पास रखते हुए वो ये नहीं चाहते कि उनकी खड़ाऊ जो है वो सचिन पायलट पहन ले। तो इसलिए वो क्या चाहते हैं कि उनके गुट का जो व्यक्ति है उसे सीएम बनाया जाए। इसके अलावा आप ये भी कह सकते हैं कि बगावत के जरिए वो अपनी ताकत दिखाना चाहते हैं और साथ ही अध्यक्ष बनने के बाद वो सीएम तय करना चाहते हैं। अगर अध्यक्ष ना भी बने तो सीएम बनकर भी वो आगे अपने आप को रेलेवेंट बनाए रखना चाहते हैं। लेकिन यहां पर अगर विरोधियों के लिहाज से बात की जाए शहजाद पूनावाला, तो मौजूदा हालात में
राजस्थान जहां पर कांग्रेस पार्टी कंफर्टेबल दिखाई दे रही थी, अपनी ही करनी से कंप्लीटली क्राइसिस में दिखाई दे रही है। और बात कुल मिलाकर ये कि सिचुएशन आपको सूट करती है। देखिए आदित्य जी, मैं फिर से कहता हूं कि ये सिचुएशन हमें सूट करती है नहीं करती है, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि राजस्थान की जनता को ये सिचुएशन सूट करती है कि उनकी सरकार 50-50 दिनों तक, एक महीने तक बाड़े में चले जाए और फिर सारी जो सुशासन और प्रशासन की कार्रवाई है वो बंद हो जाए और केवल और केवल सत्ता बचाने के लिए रस्साकशी की जाए। पिछली बार तो आपको याद होगा कि खुद कांग्रेस के विधायकों पर उनकी सरकार ने सेडिशन के केस लगाए थे, किस प्रकार से फोन टैपिंग किया जा रहा था, वो एक अलग विषय है। पर आदित्य जी, एक अंग्रेजी में कहावत है, हिंदी में अनुवाद करके बोलूंगा कि अगर आप शेर की पीठ की सवारी करोगे तो एक दिन वो शेर आपको ही निगल लेगा। कौन से शेर की बात कर रहा हूं? देखिए, जब से कांग्रेस पार्टी आई है और उसमें गांधी परिवार का एक तरीके से वर्चस्व बढ़ा है, तो गांधी परिवार ने बांटो और राज करो की राजनीति की है। आप देखिए, उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूरब से लेकर पश्चिम तक उनकी एक पॉलिसी रही है, डिवाइड एंड रूल। आसाम में 2 फैक्शन बनाए, पंजाब में 2 फैक्शन बनाए, तमिलनाडु में 2 फैक्शन बनाए, महाराष्ट्र में 2 फैक्शन बनाए, कर्नाटका में 2 फैक्शन बनाए। हर स्टेट में अलग अलग फैक्शन बनाकर, अलग अलग कबीले बनाकर सबसे बड़े कबीले के रूप में उस पर राज करने की जो उनकी स्ट्रैटेजी थी, आज वही स्ट्रैटेजी ने उन्हें एक तरीके से जो है मात दे दी है। क्योंकि राजस्थान में भी दोनों पक्षों को शय देना, दोनों गुटों को शय देना, तो एक गुट बनाने की जो स्ट्रैटेजी है कांग्रेस पार्टी की और खास करके प्रथम परिवार की, क्योंकि उनको भी पता है कि जनता के बीच उनकी पकड़ है नहीं, इसीलिए गुट बनाओ और फिर उस पर राज करो। ये वाली जो स्ट्रैटेजी थी वो आज उनको समझ में आ रहा है कि यही स्ट्रैटेजी उनको एक तरीके से खत्म कर रही है, क्योंकि आज वो मजबूत नहीं, मजबूर नेता के रूप में सामने है। सर्वाइवल के लिए इस्तेमाल करती थी, आज उसी स्ट्रैटेजी से एक्चुअली वो स्ट्रैटेजी आज जो है वो बैकफायर कर रही है। हमारे साथ टीएमसी से तौसीफ अहमद खान है। तौसीफ अहमद खान, मुझे याद है कल ही हमारा डिस्कशन हो रहा था और आप कह रहे थे कि ऑपोजिशन का एक अलायंस होगा, नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक गठबंधन होगा, उसमें कांग्रेस पार्टी जो है वो बहुत ही अहम रोल निभाएगी। दीदी ने ये कहा है, लेकिन अब ये तो कांग्रेस पार्टी क्राइसिस में है। नहीं, कांग्रेस पार्टी क्राइसिस में अगर है तो फिर कांग्रेस पार्टी का वो मसला है, वो उसको डील करेगी। ये क्राइसिस में आना और फिर क्राइसिस से उभर करके बाहर आना, ये तो पॉलिटिक्स का हिस्सा है। कौन पार्टी क्राइसिस में नहीं होता है? आज अगर शहजाद जी बोल रहे हैं कि वहां गुटबाजी है, तो गुटबाजी कौन सी पार्टी में नहीं है? क्या बीजेपी में एक एलके आडवाणी का अलग गुटबाजी नहीं होता था? क्या ये आपके हमारे जो हाईवे मंत्री हैं नितिन गडकरी साहब, उनको लेकर के अलग से गुटबाजी नहीं किया, इल्जाम लगाया जाता था? आप खुद इनसे पूछ लीजिए, शहजाद पूनावाला से, ये पहले कौन सी पार्टी के फेवर में बोला करते थे? क्यों वहां से छोड़ करके चले आए? कहीं ना कहीं गुटबाजी हर पार्टी में होती है और ये कांग्रेस का मामला है। आज के डेट पे हमें तो अलायंस डिसाइड नहीं करना है, चुनाव तो 2024 में होने, अभी बहुत लंबा टाइम है। जो भी मसला कांग्रेस पार्टी का इंटरनल मैटर है वो अपना उसको सॉल्व करेंगी। गुटबाजी तो हर जगह होता है, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है कि जैसे कि ये कोई नया बात हो गया हो। हाँ, आप बोले कि क्या आइडियोलॉजी में ये सारे यूनाइट जितने भी रीजनल पार्टीज हैं, तौसीफ अहमद खान, आप जिस तरह से इस क्राइसिस को डिसमिस करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको इस बात का एहसास भी है कि इस समय राजस्थान सरकार जो है उसकी किस्मत दांव पर है, वो स्टेक्स बहुत हाई हैं, आपको ये एहसास है? उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हमने सरकार टूटते और बनते देखे हैं, इसमें कौन सा बड़ा बात हो गया? क्या महाराष्ट्र में क्या हुआ है, कर्नाटका में, मध्य प्रदेश में, जहां जहां ये सरकार, आप जब से 2014 से राजनीति बदल चुका है। आज के डेट में राजनीति में कुछ भी हो सकता है। हम भारत की जनता ने इसको देखा है 2014 के बाद से, कितनी राज्य की सरकार टूटी है, गिरी है, वापस बनी है। बिहार का भी आप ले लीजिए, पहले किसी के साथ गठबंधन, फिर किसी के साथ गठबंधन, वापस से। तो ये आम बात आज के डेट में हो गई। हाँ, अगर आप 2014 से पहले अगर हम लोग आज बैठ के बात कर रहे थे तो ये नया बात होता, लेकिन आज के डेट में नया बात है नहीं है।